एक युवा जो गैस सिलेंडर डिलीवरी का काम करता है, अपने कजन के 2,60,000 रुपए इन गेमों को खेलकर हार जाता है और कजन के पास पैसा वापस मांगने पर अपने साथ हुई डकैती की झूठी कहानी पुलिस में दर्ज करवा देता है। तफ्तीश के दौरान जब सच्चाई सामने आती है तो फैंटेसी गेम के एडिक्शन से पैसे हारने की बात सबको बताता है। ऑनलाइन गेमिंग का यह कारोबार लगातार युवाओं को धकेल रहा है कर्जे की दुनिया में। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऑनलाइन गेमिंग को लेकर सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है। भाई, क्रिकेटर के करोड़ों पक्के हैं, चाहे वो उन्हें खेलकर मिले या लोगों को खिलाकर। कंपनी भी करोड़ों कमा लेगी, बीसीसीआई भी अपना माल निकाल लेगी, टीमों के मालिक भी अमीर हो जाएंगे, लेकिन बर्बाद होंगे देश के युवा, बर्बाद होंगे देश के बच्चे और बर्बाद होंगे इकोनॉमी से कमजोर लोग। इस समय देश में सैकड़ों ऑनलाइन गेमिंग या सीधे शब्दों में कहें तो सैकड़ों ऑनलाइन बैटिंग करवाने वाली ऐप की बाढ़ आई हुई है और देश में एकाएक कर्जदार और मानसिक रोगियों की संख्या भी बढ़ रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस कड़वी सच्चाई को कई बार देश के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स ने भी उजागर किया है। लेकिन फिर सवाल यही है कि ये जानलेवा व्यापार आखिर रुक क्यों नहीं रहा है। आपको बता दें कि इन गेमिंग इंडस्ट्रीज ने बीते 4 सालों में हजारों करोड़ की यात्रा तय की है और इसीलिए रोजाना इतने सारे खतरनाक स्टार्टअप तैयार हो रहे हैं। अकेले ड्रीम 11 की फाइनेंशियल ईयर 2021 में कमाई 2554 करोड़ थी, जो बढ़कर 22 में 3841 करोड़ हो गई और 224 करोड़ तो उन्हें केवल अपने बैंक खाते में पड़े रुपए के ब्याज से मिले हैं। रोज तकरीबन 16 करोड़ लोग उनके साथ खेलते हैं। कोर्ट के अनुसार सभी प्रकार की बेटिंग इस देश में गैर कानूनी है, लेकिन जब बात फैंटेसी गेमिंग की आती है तो इसको लेकर देश में कोई नियम और कानून नहीं है, क्योंकि इन कंपनियों ने अपने आप को गेम ऑफ स्किन के तहत दर्शाया है, न कि गेम ऑफ चांस के तहत। कंपनियां कहती है कि लोगों को इसमें यह देखना होता है कि मैच कौन से पिच पर हो रहा है, सामने कौन सा खिलाड़ी है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, सामने बॉलर कौन सा है। जब इतनी सारी स्किल लगाकर ये गेम खेला जाता है तो ये सट्टा कैसे हुआ, जुआ कैसे हुआ, गेम ऑफ चांस कैसे हुआ। अब प्रश्न उठता है कि इसमें सरकार क्यों मौन है और वो क्यों कुछ नहीं करती। तो इसे एक उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। मान लीजिए खेल खेलने वाले 5 खिलाड़ियों ने 100 रुपए देकर एंट्री ली और इसमें सबसे पहले लगेगा 28% जीएसटी जो सरकार लेगी, यानी कि 140 रुपए। अब बचे 360 रुपए। इसमें फैंटेसी ऐप अपना 20% कट भी ले लेती है। कभी कभी ये 15 या 25 या 30% तक होता है, मान लेते हैं 20%, तो बचते हैं 288 रुपए। कायदे से अब ये पूरी की पूरी राशि जीतने वाले खिलाड़ी को मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें से 30% टीडीएस यानी टैक्स काट लिया जाता है और जीतने वाले को मिलते हैं 201 रुपए और 60 पैसे। अब चूंकि खिलाड़ी ने 100 रुपए अपनी तरफ से लगाए भी थे, तो यहाँ उसका जो विनिंग अमाउंट है वो रह गया महज 101 रुपए और 60 पैसे। जबकि फैंटेसी ऐप ने कमाए 72 रुपए, लेकिन सरकार को जीएसटी और टीडीएस मिलाकर मिला 226 रुपए 40 पैसे का उस धनराशि का बड़ा अमाउंट। और ये महज एक छोटे से खेल का एक छोटा सा उदाहरण है, जबकि बड़े पैमाने पर यह राशि हर साल हजारों करोड़ रुपए की हो जाती है। अगर निष्कर्ष में पहुंचा जाए तो यहाँ पर इसकी वजह से देश के कई युवा अब तक बर्बाद हो रहे हैं, कई बर्बादी की राह पर है। केंद्र सरकार को इन खतरनाक और जानलेवा गेम को बैन करने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए, ताकि फिर कोई व्यक्ति इन लुभावने और मायाजाल से भरे फैंटेसी गेमिंग के चक्रजाल में फंसकर अपने आप को बर्बाद न कर लें। क्योंकि जैसे जैसे नए नए टूर्नामेंट्स आते हैं, चाहे फिर वो आईपीएल हो या फिर कोई दूसरी लीग, मेगा इवेंट्स आते हैं और एक मेगा इवेंट में सरकारें और फैंटेसी गेमिंग ऐप तो करोड़ों रुपए कमा लेती है, लेकिन गंवा देता है देश का यूथ अपनी इकोनॉमी को। स्पेशल डेस्क से भारत कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।